नमस्कार साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। पटना का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज रहता है। 7 से 9 और 12 से 2 दो टाइमिंग है। 12 से 2 और 7 से 9 दो टाइमिंग है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलता है और मैं उन्हीं क्वेश्चन के डिस्कशन कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चनों की संख्या 50 रहती है और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलती है। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आज क्वेश्चन है। डेट 10/3/2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप देखने को मिला है। तो आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसका डिस्कशन देखिएगा। आप जानते होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ईस्वी तक चला था। ठीक है सर, दो चरण में चला था। पहला चरण 1930 से 31 के दौरान चला, दूसरा चरण 1932 से 34 के दौरान चला। अगर पहला चरण की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 से लेकर 4 मार्च 1931 तक के बीच में सविनय अवज्ञा चला था। इसी के तहत अगर बात करते हैं तो गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया किताब के नामक में 14 सूत्री का मांग किया था, जिसमें 11 सूत्री का मांग किया था। और 11 सूत्री में एक मांग ये था कि नमक कर जो टैक्स है उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन नहीं बंद किया अंग्रेजी सरकार। इसीलिए नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये सर कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले तो आपका लोकसभा के महासचिव अध्यक्ष नियुक्त करता है। अब कैसे करता है देखेंगे। आप जानते होंगे कि संसद में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है सर, जो लोकसभा में होते हैं, लोकसभा के अंतर्गत एक सचिवालय होता है और राज्यसभा के अंतर्गत एक सचिवालय होता है और इसी सचिवालय में एक महासचिव होता है और सचिवालय राज्यसभा में भी एक महासचिव होता है। जो लोकसभा के, यहाँ पे देख लीजिए लोकसभा है, लोकसभा के जो महासचिव की नियुक्ति करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है सर, अगर बात करते हैं राज्यसभा के सचिवालय के महासचिव को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यसभा के महासचिव के नियुक्त करते हैं सभापति, राज्यसभा के सभापति। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, राज्यसभा के सभापति करते हैं। अभी वर्तमान के चरण में अगर बात करते हैं तो महासचिव यानी लोकसभा के महासचिव की नाम उत्पल कुमार सिंह जी है और वही राज्यसभा के महासचिव देशदीपक शर्मा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक बात और मैं जानकारी दे दूँ कि ये महासचिव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 98 पढ़िएगा आप, तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सचिवालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो आप देख लीजिए लोकसभा यहाँ पे है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है सर कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्रायोफाइट कहा जाता है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्रायोफाइट कहा जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं मानचित्र। अगर मानचित्र के बारे में बात करते हैं तो आप इसका मान लीजिए 0 डिग्री हो जाता है और विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। नीचे में आइएगा तो 90 डिग्री साउथ हो जाता है और 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है। नीचे जो विषुवत के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इसी को 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ हो जाता है। और इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग इन दोनों के बीच को कहते हैं उष्णकटिबंधीय। और निचला अगर ई दोनों के बीच में अगर बात करते हैं 23.5 और 66.5 के बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। और जो बीच गया 90 डिग्री एस से और 66.5 डिग्री वाले को हम लोग शीत कहते हैं, शीत कटिबंध। और ठीक उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में यानी
33 और 66.5 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ को बीच में हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है सर कि 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में उड़ीसा के प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए एक बात बताते हैं, बीएन दास बने थे, बीएन दास। अभी हम बता दें आपको, आज के पहले 1937 के अगर बात करें तो आज के पहले मुख्यमंत्री को सबसे पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। अभी वर्तमान में 28 राज्य को देखने को मिलता है हमारे भारत में, लेकिन उस वक्त 1937 में पहले 11 राज्य मिलते थे। और उस वक्त की बात करते हैं तो पी से पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश ये सभी के सभी शामिल हो जाते थे। लेकिन बात किया जाए उसमें एक प्रांत था उड़ीसा, और उड़ीसा का उस वक्त बात करेंगे तो उड़ीसा का उस वक्त कौन था बाबू? बीएन दास, बीएन दास। अगला क्वेश्चन नंबर ये है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किस प्रकार से? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा? नहीं। नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों के सदस्य के द्वारा? नहीं। आम जनता द्वारा? नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। किस तरह से होगा? आप जानते होंगे कि लोकसभा में सीट 543 सीट है और आम जनता इस पे भाग लेती है चुनाव के लिए। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में 243 सीट है, जिसमें से 233 निर्वाचन होता है और 12 को मनोनीत करता है कौन? हमारे, इसमें कमेंट में बताइए कौन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। 12 को मनोनयन राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। ठीक उसी प्रकार से अगर विधानसभा की अगर बात करें तो बिहार में 243 सीट है और यूपी में 403 सीट है। लेकिन अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के सीट में यूपी में 31 सीट है और बिहार में 16 सीट है, कर्नाटक में 12 सीट है। तो यहाँ लिखा हुआ है सर कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी विधानसभा के निर्वाचित जो भी होंगे वही सदस्य भाग लेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन में विधान परिषद, आपके ऑप्शन में विधानसभा से कोई भी, आपका ऑप्शन में विधानसभा से कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एथेंस ऑफ द ईस्ट के रूप में जाना जाता है, एथेंस ऑफ द ईस्ट के रूप में मदुरई जाना जाता है। और मदुरई की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ बाबू? तमिलनाडु में स्थित है। 7वां नंबर ये क्वेश्चन कहा, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास सर्वप्रथम किस देश से हुआ है? तो अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर अमेरिका पे आंसर लग जाएगा। और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत पर उत्पत्ति अमेरिका में हुई है। ठीक है सर, अमेरिका में हुई है। अगला क्वेश्चन ये है सर, किस घटना को लेकर टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है? मतलब ये सर कि जिस तरह से अभी भारत में चुनाव के लिए जाति पर अलग अलग प्रावधान कर दिया गया है वोट पाने के लिए, ठीक उसी प्रकार 1932 ईस्वी में गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन कर दिए थे। और आमरण अनशन इसीलिए किए थे ताकि वहाँ के हिंदू और मुस्लिम एकाधिकार बांटे नहीं, एक सम्मिलित रूप से रहे। इसीलिए कहा टैगोर साहब ने कि गांधी जी के बारे में कहा भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए उत्कृष्ट बलिदान देते हैं, यानी अनशन रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से 1932 ईस्वी की अगर बात करें अनशन पे रखा था तब कहा था, तो 1932 तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है सर कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य नामित कर सकता है। प्रारंभ में यह प्रावधान वर्षों के लिए था,
जो 95 संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर किस वर्ष तक के लिए कर दिया गया? देखिए ऑप्शन नंबर 2020 आंसर होगा। देखिए क्या हुआ था, आप जानते होंगे सर कि अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, और वही 333 के अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकता है। लेकिन बाद के दिन में जाकर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय तथा विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत किए जाने संबंधित प्रावधान को खत्म कर दिया गया। ठीक है सर, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बिहार में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितना है बाबू? 243, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 288 है, और राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। लेकिन झारखंड में 80 नहीं है, तो यही गलत है आपका। तो झारखंड में कितना है बाबू? तो झारखंड में कितना है? तो 81 सदस्यों की संख्या है। 11 आपका ये क्वेश्चन कहा सर कि कथन 1 226 उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु रीट जारी करने की शक्ति देता है। कथन 2 अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। अब देखिएगा सर, रीट यानी कि रीट कहे तो याचिका, याचिका कहे तो आपका आदेश। ठीक है सर, अगर मान लीजिएगा अधिकार रीट और याचिका या आदेश 2 प्रकार से किया जाता है। पहला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, दूसरा हाई कोर्ट में जाता है। शॉर्टकट मैंने लिखा, अगर आपका मूल अधिकार, आपका मौलिक अधिकार है, मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार घूमना फिरना है और आपका इस जो है शोषण कर रहा है, हनन कर रहा है कोई, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं अपना न्याय मांगने। लेकिन हाई कोर्ट में अगर जाते हैं तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपना अधिकार मानने जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट एक ऐसा है जो मूल अधिकार हनन तो करते के बाद अलावा मौलिक अधिकार के अलावा किसी और भी चीज़ का अधिकार को हनन हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आपका अगर हम बात करें तो न कि 124, लेकिन 124 में क्या है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। ठीक है, फिर कौन सा सही हो जाएगा बाबू? कहा 124 में उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति दिया है, नहीं। 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन 124 से भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसलिए कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। कहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जिला सेशन जज की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, मान लीजिए जिला यानी कि एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, एक जिला न्यायाधीश होता है। देखिएगा, अधीनस्थ न्यायालय होता है, मान लीजिए आपके राज्य में अधीनस्थ न्यायालय है, यानी आपके जिला में अधीनस्थ न्यायालय है, और अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग जिला न्यायाधीश भी कहते हैं। ठीक है सर, और जिला न्यायाधीश कहते हैं, और हाई कोर्ट के सिफारिश पर नियुक्ति राज्यपाल करता है जिला न्यायाधीश को। लेकिन आपके ऑप्शन में राज्यपाल है ही नहीं, आपके ऑप्शन में राज्यपाल है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ सर कि जिला न्यायाधीश को या अधीनस्थ न्यायालय को हाई कोर्ट के सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करता है। क्वेश्चन का ऑप्शन है राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल करता है और हाई कोर्ट के सिफारिश पे करता है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है कि संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि करता है। तो संघीय क्षेत्रों के अगर बात करेंगे तो संसद के दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों करते हैं संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था
कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ये कथन जो है चार्ल्स दशम ने कहा था। 15 क्वेश्चन ये कहा आपका कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो सांप्रदायिकता की अगर बात करेंगे तो अपने लोगों के हित में जारी करने के लिए सांप्रदायिकता कहते हैं। तो देखिए, अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रहित बलिदान, मान लीजिए कि अपने फायदा के लिए, धार्मिक फायदा के लिए हम किसी को भी बलिदान कर देते हैं, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिसे 1883 ईस्वी में पत्रकारिता हेतु सजा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है। 17 क्वेश्चन आपका ये है सर कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आप जानते होंगे राम प्रसाद बिस्मिल थे, और राम प्रसाद बिस्मिल के तहत फांसी 1927 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। 18 नंबर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, नहीं है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिल्कुल सही है। अहमदा मिल हड़ताल 1918 में बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह 1920 में दिया गया है, लेकिन आपका 1920 गलत है क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब सामान्य की दशा सुधारने हेतु 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? नारायण मल्हारी जोशी, नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी। अगला यह है सर 23 नंबर देख लीजिएगा। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो चौथी बौद्ध सम्मेलन कुंडल वन कश्मीर के क्षेत्र में किया गया था। अब कहाँ कहाँ किया गया था आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहला बौद्ध सम्मेलन राजगृह में किया गया, और इसका राजा जो मगध का राजा हुआ करता था अजातशत्रु हुआ करता था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ और राजा कालाशोक थे। तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ और इसका राजा अशोक थे। चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था और यहाँ के राजा कनिष्क थे। देखिए, राजा की याद करने के लिए ट्रिक है अक्का 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 अक्का। ठीक है। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन ये सर कि किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक। देखिए, एक बात बताते हैं, इब्न बतूता की अगर बात कीजिएगा तो 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया था भारत में, जो कि इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को के रहने वाला था। इब्न बतूता को इसलिए लाया मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक कि उस वक्त कुछ शासक समझता उपजता किस पागल जैसा था, कर ले रहता था। जनता खुश रहता था ना तो ये नाराज हो जाता था और जो भी कुरान से देखकर शासन किया जाता था। और मोरक्को के इब्न बतूता कुरान की खूब जानकारी लिया था, इसीलिए दिल्ली के काजी नियुक्त कर दिया, यानी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया, ताकि हम गड़बड़ कर दे, कुरान से संबंधित हम तो नॉलेज है नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक जो भी समझ में नहीं आता था तो इब्न बतूते ही से पूछ लेता था, इसीलिए इसको नियुक्त किया गया था। अगला नंबर, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ओराव एक जनजाति है, ओराव जनजाति आदिवासियों में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो हिटलर ने
संधि को राजमार्ग की डकैती वर्साय की संधि को कहा गया था, और वर्साय की संधि को जून 1919 ईस्वी में, कब, जून 1919 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, ठीक है, लेकिन लागू 1 साल बाद हुई थी। मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 1929 में अंग्रेज सरकार ने 31 श्रमिक नेता को बंदी बना लिया था और उन्हें मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया था। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने बंदी बनाए गए श्रमिक नेता पर आरोप लगाया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुत्वता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों का प्रयास यह था कि भारतीय श्रमिकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। ये गलत है, नकारात्मक, इतना समझदार नहीं था अंग्रेज। ठीक है सर। अगला नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, क्या कीजिए बाबू, विचार कीजिए। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ था, सही है। सालबाई की संधि नाना फडणवीस तथा अंग्रेजों के बीच 1782 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है। बेसिन के संधि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में 1802 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है, यानी कि सभी कथन सही। अब देख लीजिए कब। आंग्ल मराठा युद्ध, 3 युद्ध हुआ है। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ, जो सालबाई की संधि के तहत खत्म हुआ। तो वही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में चला था। कहा कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था। आप याद कीजिए, अगर आप पढ़िएगा अगर मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य में अगर आप देख लीजिएगा किताब में, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, अफजल खां। ठीक है सर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में अब तक प्राप्त नहीं हुआ? शेर नहीं अब तक प्राप्त हुआ था, वही घोड़ा, हाथी, गाय प्राप्त हुआ है। तबुकात ए नासरी का लेखक के बारे में बात करते हैं, तो तबुकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। मिनहाज उस सिराज। वैदिक काल में सभा क्या था? तो वैदिक काल में सभा मंत्री परिषद हुआ करता था। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह उचित किस इतिहासकार की है? जादूनाथ सरकार ने इसी इतिहासकार है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ज्योतिष, द्वारिका, श्रृंगेरी पीठ, पुरी, गोवर्धन पीठ, बद्रीनाथ, शारदा पीठ, द्वारिका। तो शारदा पीठ जो है द्वारिका से संबंधित है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित युग्म में कौन सही नहीं है? देखिए, अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम है हो? नहीं, यही सही नहीं है, क्योंकि कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में स्थित है। ठीक, लेकिन मालवा में जहाज महल है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, गुलबर्गा में जमा मस्जिद है। ठीक है, गुलबर्गा में जमा मस्जिद है। इधर वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल की बात कीजिएगा तो क्षोभे मंडल में ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है सर। निम्नलिखित पवनों पर विचार कीजिए और इसमें से बताना है कि पवन ठंडी हवा कौन है। तो सीधे याद करिए कि पवन ठंडी हवा विलिवाव हवा ठंडी हवा है, मिसदुल हवा ठंडी हवा है, विली भी ठंडी हवा है, और पैम्पीरो ठंडी हवा है। लेकिन बाद बाकी देख लीजिए, लूक चलता है, और वर्गस, ये दोनों गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा है, इसलिए आपका 1, 2, 3, 6 आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही है, ध्यान दीजिएगा, सही है। बगदाद टाइग्रिस नदी पर है, तो सही है, यही है सही। बगदाद जो है टाइग्रिस नदी पर है। अगर पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस टेम्स नदी पर नहीं, टेम्स नदी नहीं, सीन नदी। पेरिस कहाँ है बाबू? सीन नदी पर है। बर्लिन कहाँ है? बर्लिन एस्प्री नदी पर है, एस्प्री नदी पर है, स्वान नदी पर नहीं है। बर्लिन कहाँ है बाबू? एस्प्री नदी पर है। वाशिंगटन, वाशिंगटन अगर बात करते हैं तो वाशिंगटन डेन्यूब नदी पर नहीं है, पोटोमेक नदी पर है, पोटोमेक नदी पर है। क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय शिवाजी किस शैली के नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी की अगर बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम के लिए, शैली नृत्य के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और नृत्य जो अगर बात कीजिएगा तो कुल 8 गो है। कथकली कहाँ का नृत्य है बाबू? केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कुजीनाग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कुजीनागा, कुजीनागा की अगर बात करेंगे तो नागा लास्ट में है, तो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है। भारत के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 48.8% पर की जाती है। बिहार में नदी घाटी क्षेत्र में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दियारा मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? दियारा मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय नागर पहलाओं किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पर्वतीय नागर पहलाओं जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन है? विक्टोरिया महाझील। विक्टोरिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल रेखाओं से समान धूप प्रदर्शित होता है, लेकिन आइसोहाइट्स से समान वर्षा रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो देखिए, चंबल परियोजना एमपी की महत्वपूर्ण परियोजना है, और आंध्र प्रदेश की परियोजना जो है महत्वपूर्ण नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण परियोजना है, और वही पंजाब के महत्वपूर्ण परियोजना भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल। ठीक है सर। लेकिन इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, और महत्वपूर्ण परियोजना ही पूछ रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती और तमोर, पिंगला, कांकोर ये सब छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा, विश्व फल के उत्पादन में भारत का अन्य देश के तुलना में प्रथम स्थान नहीं है। देखिए, केला भारत में प्रथम स्थान पे है, पपीता भी भारत में प्रथम स्थान पे है, और आम भी प्रथम स्थान पे है, लेकिन अंगूर में प्रथम स्थान पे चीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 47 नंबर, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम की किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है। जर्मनी अगर हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले ये बात करते हैं कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है बाबू? बर्लिन है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 48 नंबर क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से किस देश के पम्पास
घास के मैदान स्थित है? तो पंपास के घास मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है सर, अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ग्रीनलैंड के खोजकर्ता कौन थे? तो ग्रीनलैंड के खोजकर्ता जानते कौन थे? ग्रीनलैंड के खोजकर्ता एरिक द रेड थे। अगर ये आपको सेशन बढ़िया लगा होगा तो इस सेशन को सबसे पहले आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए, कंधा से कंधा मिलाकर चलिएगा तो कसम से मज़ा आता है। ठीक है सर, शुक्रिया। बाकी आप करें ना करें फिर भी हम कराऊंगा डिस्कशन, जो एक हफ्ता में 2 दिन रोशन सर का क्लास चलता है और मैं उसी 2 दिन को डिस्कशन करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ज्ञानदिरिया जैसे घुस जाए।